हमारे पास एक ईमेल आया रॉबिन साहू का। वो ये लिख रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी कि मैं पिछले 2 साल से शिलाजीत ले रहा हूं बिना किसी की सलाह के। उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये भी बताएं कि क्या मैं किसी गंभीर स्थिति को न्योता दे रहा हूं। इनका जवाब क्या होगा वो भी लेते हैं, लेकिन उससे पहले नीलेश भार्गव मध्य प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर है। नीलेश जी, आपका स्वागत, और जल्दी से सवाल पूछ लें। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी बताएं कि जो घरेलू उपचार, मेरे पिताजी जो है अस्थमा के बीमार रहते हैं अस्थमा से। अच्छा, तो क्या घरेलू उपचार करने चाहिए? और जो हम सिर्फ उनको अदरक वाली चाय पिला के देते हैं काली, जी ठीक है सर जी, तो क्या उपचार करने चाहिए? और घरेलू उपचार की बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर की दवाई वगैरह तो लेते हैं, क्या घरेलू उपचार? और सुबह उठते हैं तो बहुत छींक आती है, उनको एलर्जी होती है, तो मतलब क्या नहीं करना चाहिए जिससे ये सब ना हो? अच्छा, बाकी उनका इलाज तो चल रहा है? जी सर, इलाज डॉक्टरों से चल रहा है, लेकिन वो गोली दवाई जारी रही है, लेकिन उससे कुछ आराम नहीं मिल पा रहा है, बहुत टाइम चालू है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर त्रिपाठी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिलाजीत एक उष्ण पदार्थ है, गर्म होता है। ये रॉबिन साहू का उत्तर है। बिल्कुल उनका उत्तर है। ये बहुत गर्म है और इसे केवल जाड़े में लेना है। अच्छा, यानी आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इसको ले सकते हैं, 4 महीने। और फिर वही सलाह जो आपने कहा कि मतलब उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी प्रकृति कैसी है। अगर पित्त प्रकृति है तो बहुत नुकसान कर जाएगा, क्योंकि 2 साल से ले रहे हैं। तो एक तो इसको बंद करें और पहले वैद्य की सलाह लें, तभी इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, ये जो हमारे दर्शक थे अभी मध्य प्रदेश से, ये अपने पिताजी के बारे में जानना चाह रहे थे। उनको दमा है और वो जो उपचार कर रहे हैं उसके अलावा घरेलू उपचार के बारे में जानना चाह रहे थे। तो क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? बहुत संक्षेप में बता दें, समय जरा। देखिए, जो ये वायु और कफ के प्रकोप से दमा का जन्म होता है जी, तो सबसे पहला काम ये करना है कि दही, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चावल ये खाना बंद करें। अच्छा, दूसरा, खुली हवा में टहलना और हल्का प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, इससे इन्हें लाभ होगा। और तीसरा, सीतोपलादी चूर्ण आता है बाजार में बना हुआ आएगा, सीतोपलादी चूर्ण 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम लेना है, ल्यूकवार्म पानी के साथ। हाँ, मैं ये पूछने वाला था कि आयुर्वेद में ये ठंडे पानी से, गर्म पानी से या दूध से, हर दवाई का एक अलग अनुपान है। हर दवा का अनुपान अलग है। कोई चीज वही दवा है जो शहद के साथ लेनी है, वही दवा जीरे के साथ लेनी है, वही दवा दूध के साथ लेनी है या पान के रस के साथ लेनी है। तो जो बातें आपने इनके पिताजी को बताई वो, और साथ में शीतोपलादी चूर्ण सुबह शाम गर्म पानी के साथ, इतना पर्याप्त। जी। और अब वक्त है रैपिड फायर का, बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि है ही नहीं, इसलिए डॉक्टर कासलीवाल आपसे शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर। स्वयं उपचार यानी सेल्फ मेडिकेशन करना गलत नहीं, क्योंकि ये बहुत समय से होता आया है। बिल्कुल गलत है। डॉक्टर गिरी, दूसरों को दवा बताना या इलाज का नुस्खा बताना ज्यादा अच्छा है बजाय अपने ऊपर आजमाने के? नहीं, ये बिल्कुल अपने ऊपर भी नहीं आजमाना चाहिए और दूसरों के ऊपर भी नहीं आजमाना चाहिए। डॉक्टर त्रिपाठी, किसी भी दवा या औषधि के बारे में पढ़कर उसको खा लेना ज्यादा अच्छा है? गलत है। डॉक्टर कासलीवाल, मामूली तकलीफ में खुद दवा ले ली जाए तो इसमें बुराई ही क्या है? बिल्कुल बुराई है। जी। डॉक्टर गिरी, जुकाम, खांसी, बुखार की दवा तो अपने आप ली ही जा सकती है? नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। आइडियली फिजिशियन के पास जाना चाहिए, ना जा पाए तो केमिस्ट, क्वालिफाइड केमिस्ट के पास जाए। जी। डॉक्टर त्रिपाठी, आम समस्याओं का इलाज बिना दवा के भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जी। डॉक्टर कासलीवाल, गंभीर बीमारियों में जो दवाएं एक व्यक्ति को फायदा देती हैं वही कोई भी व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि उसे तो फायदा हुआ ही था। हाँ, नहीं, ये बहुत ही गलत धारणा है जी कि मुझे ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया तो दूसरों को भी लगेगा। बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर गिरी, जब तक तकलीफ बिगड़ ना जाए डॉक्टर के पास न जाएं। बिल्कुल गलत। यदि आप जल्दी जाएंगे तो शायद वो तकलीफ बिगड़ेगी नहीं। डॉक्टर त्रिपाठी, आयुर्वेद में लंबी और पुरानी चल रही बीमारियों का इलाज अच्छा होता है, बाकियों का नहीं? सभी चीजों का इलाज होता है आयुर्वेद में, दोनों तरह की बीमारियों का इलाज होता है। जी, ठीक। डॉक्टर कासलीवाल, अपने आप दवा लेने से साइड इफेक्ट का खतरा उन्हीं को होता है जो पहले से बीमार हों या फिर किसी और रोग से पीड़ित हों? नहीं, दवाई अगर आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट तो जरूर हो ही सकते हैं। जी। डॉक्टर गिरी, किसी भी दवा का साइड इफेक्ट सिर्फ एलर्जी या स्किन रैश के रूप में होगा, किसी और तरह से नहीं होगा? नहीं, साइड इफेक्ट तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत डेंजरस भी होते हैं, डेथ तक हो जाती है। जे ब्लीड हो जाएगा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाएगा, एनाफिलेक्सिस हो जाएगा, डायरिया लग जाएगा। अच्छा। डॉक्टर त्रिपाठी, आयुर्वेदिक दवाओं का कोई दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं होता? बिल्कुल सही है, आयुर्वेदिक दवाओं का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन वैद्य की सलाह से लेना है, क्योंकि प्रकृति से अगर मैच नहीं की तब नुकसान हो सकते हैं। जी।
डॉक्टर कासलीवाल, एंटीबायोटिक्स का अधिक प्रयोग करने से उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, जिससे फिर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करते। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर गिरी, अगर लगे कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है तो अपने मर्जी से उसको सॉर्बिट्रेट दे दी जाए? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। डॉक्टर त्रिपाठी, आयुर्वेद दवा में क्या तत्व मिले हैं, ये बिना जाने ही दवा ली जा सकती है? ये वैद्य पर डिपेंड करता है। अगर वो क्वालिफाइड है तो अगर आपको नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। ये आपका अधिकार है कि पुड़िया में क्या मिला हुआ है। चमत्कारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये जरूर जानना चाहिए कि दवा के अंदर क्या मतलब पुड़िया में क्या पीस कर डाला जा रहा है। डॉक्टर कासलीवाल, जो व्यक्ति ब्लड थिनर्स यानी एंटीकोगुलेंट्स पर हैं, उन्हें एस्पिरिन देना क्या सेफ रहेगा? नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें एंटीकोगुलेंट्स और माइनर डोज ऑफ एस्पिरिन भी दी जाती है, बट ये बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड है, इसको कभी सेल्फ मेडिकेट मत करिए। डॉक्टर गिरी, कोई भी गर्भवती महिला अगर स्वयं उपचार यानी सेल्फ मेडिकेशन करती है तो दवा के दुष्प्रभाव से होने वाले बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। बच्चे के अंदर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं जी। अबॉर्शन भी हो सकता है। डॉक्टर त्रिपाठी, कोई होम्योपैथ या वैद्य एलोपैथी की दवा का परामर्श भी दे सकता है? बिल्कुल गलत है। जिस पैथी पे आपने किया है वही सलाह दीजिए। बहुत सी जानकारी आपने दी है, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर गिरी, डॉक्टर कासलीवाल, आप सभी का। विस्तार से ये थी जानकारी की कौन सी दवाएं हो सकती हैं जिनका नुकसान हो सकता है आपको अगर आप अपनी मर्जी से किसी और की सलाह से या बिना डॉक्टर से परामर्श लिए कोई भी दवा लेते हैं। यहाँ बैठे हुए हम सबको ये लग रहा है कि समय जरा कम रहा, क्योंकि विषय ही ऐसा था, और शायद उधर भी ऐसा लग रहा है। हमारे पास लगातार ईमेल आए हैं दर्शकों के। मुखविंदर सिंह ने लिखा है जबलपुर से, वो लिख रहे हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है, क्या सरकार ऐसा कोई कानून बना सकती है कि जो व्यक्तियों को रोके स्वयं दवा लेने से। खैर, आपका बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चलते चलते हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो एक निहायत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे बालों के झड़ने पर, यानी गंजापन पर, यानी हेयर लॉस पर। जरूर देखिएगा टोटल हेल्थ अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।